दोस्तों, पास प्रमोशन पॉलिसी में चेंज, उतार चढ़ाव, बदलाव होता ही रहता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है। इस साल पास प्रमोशन पॉलिसी क्या रहेगी? आपके किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर आ गए हैं, फिर भी आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा एग्ज़ाम के बाद अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भी आप ये कंफ्यूज में आए होंगे कि सर मेरे फलाने सब्जेक्ट में तो 35 नंबर आए हैं, फलाने सब्जेक्ट में 40 नंबर आए हैं, फिर टीचर्स ने मुझे फेल क्यों कर दिया? उस सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आई होगी या फेल हुए होंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी क्या कहती है। तो जो आप लोग मुझे सवाल, डाउट पूछते रहते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक एटलीस्ट अपडेट पहुँचे, उनको क्लियर पता रहे कि एक्चुअल में 40 नंबर लाने वाला बच्चा आखिर कैसे फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट रखा आपके अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स वाले बच्चे पास होंगे। भले 40 नंबर आ जाए तब भी आप कंपार्टमेंट या फेल हो सकते हो। कंपार्टमेंट किनका होगा, मतलब कितने नंबर वालों का कंपार्टमेंट आएगा, क्या सिस्टम रहेगा कंपार्टमेंट का, कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकती है, कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर फेल माना जाता है, कितने सब्जेक्ट में बच्चा बैक दे सकता है। क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग सीन है। कौन से बच्चे फेल होंगे, तो जाहिर सी बात है कौन से बच्चे पास होंगे, कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आएगी, कौन सा बच्चा डायरेक्ट फेल होगा उसे ये कह दिया जाएगा कि आप रिपीट करें। ग्रेस मार्क्स किनको कितना मिलेगा। अच्छा, ग्रेस मार्क्स का भी सीन होता है। कुछ सब्जेक्ट में बच्चे अगर रह जाते हैं तो उन्हें सिस्टम डिपार्टमेंट ग्रेस मार्क्स देकर के प्रमोट कर देता है। तो ग्रेस मार्क्स का क्या शेड्यूल रहता है, कौन देता है ग्रेस मार्क्स, ये भी बच्चों का सवाल चल रहा होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरी तो टीचर्स से बनती ही नहीं है, तो फिर टीचर्स तो मुझे ग्रेस मार्क्स देंगे ही नहीं, टीचर्स मुझे फेल कर देंगे। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है ना, वो सारे दूध की तरह बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आपको लगातार अपडेट मैं करता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने CM3 का फॉर्म नहीं भरा तो CM3 का फॉर्म भी भर लीजिए, CM3 के फॉर्म भी निकले, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मिड टर्म, फाइनल और इंटरनल असेसमेंट, इसका अलग अलग सिस्टम होता है। मिड टर्म के कितने मार्क्स होने चाहिए, एनुअल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, इंटरनल असेसमेंट का क्या सीन है, तो ये भी अलग अलग मैटर होता है। बच्चे ये पूछ रहे होते हैं सर फाइनल में कितने मार्क्स लाने हैं, सर मेरे मिड टर्म में तो इतने नंबर आ गए थे, फिर भी मैं फेल कैसे हो गया। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। बट 10th और 12th तो CBSE के अंडर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अलग ही चलता है। साथ में 9th का अलग क्राइटेरिया होता है, साथ में 11th का अलग क्राइटेरिया होता है, 8th क्लास का अलग क्राइटेरिया है, 5वीं का अलग है, और 6ठी 7वीं का अलग है। तो आइए मैं आपको सिस्टमेटिक वे में अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि आखिर सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे किसी सब्जेक्ट में तो 60 इवन 70 नंबर भी ले आते हैं। 60-70 नंबर लाने पर भी कई बार बच्चों के कंपार्टमेंट मैं देखता हूँ, जब बाद में बच्चे मुझे अपनी डिटेल शेयर करते हैं, सर मार्क्स देखिए मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं उनके जब रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ तो ऑब्वियसली उनके किसी सब्जेक्ट में 60-70 मार्क्स आए हुए, फिर भी उनके कंपार्टमेंट या फिर भी वो फेल कैसे हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक बार इससे इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉल कोई भी ना करें, जो भी आपका डाउट सवाल है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। अब सारा खेल जो रिजल्ट का है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो आइए मैं एक बार इसे समझ लेते हैं। मिड टर्म, फाइनल और इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो है क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। किसी क्लास में 30, किसी क्लास में 20। अगर मैं 9th की बात करूं तो 20 नंबर मिलते हैं। अच्छा, 10th और 12th को आप भूल जाइए, क्योंकि 10th और 12th की तो आजकल हम CBSE के पेपर चेकिंग कर रहे हैं,
तो जब पेपर चेकिंग होती है उनका रिजल्ट सीबीएसई प्रोवाइड करता है। हम बात करेंगे होम एग्ज़ाम की। ये 30 से जो 20 नंबर है, अगर आपका ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो टीचर्स आपको जो है 30 से 20 नंबर आपको दे देते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने प्रोजेक्ट जमा किए हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप रेगुलर स्कूल आते जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें से आपको लगभग 15 से 25 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। तो ये इंटरनल असेसमेंट आपके शेप है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके 20 में से 20 दे दिए, तो 20 तो यहीं आ गए, अब आपको क्या 13 चाहिए। तो जो पासिंग का क्राइटेरिया होता है वो ओवरऑल आपके 100 में से 33 आने चाहिए, है ना। जो 33% का क्राइटेरिया है वो तो क्लियर है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हमारे 35 से 40 नंबर आ जाते हैं फिर भी हम फेल हो जाते हैं। तो आपको पता है कि आपके जो मिड टर्म वाला लगभग 50, 60, 80, या तो आपका 50 नंबर का पेपर हुआ होगा या 60 नंबर का हुआ होगा या 80 नंबर का हुआ होगा मिड टर्म, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल। सेम ऐसी 50, 60 और 80, यानी कि अगर मैं 50 की बात करूँ तो ये आई थिंक 5वीं क्लास में 50 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं 6th, 7th और 8th की बात करूँ तो आपका 60 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं 9th और 11th की बात करूँ तो यही आपका 80 नंबर का पेपर हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है वापस। तो मैं सीधी सी आपको क्लियर वो समझा देता हूँ जो आपको समझना है। ये आपके पूरे नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्जन का अलग सिस्टम है, मैं आपको 9th का बता रहा हूँ। सेम इसी तरह से 8वीं और 10th लगभग 11th का भी होता है। तो मिड टर्म के आपके मान लीजिए हमने यहाँ दे दिए 20 नंबर, ठीक है, मैं 9th के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंटरनल असेसमेंट 9th में कितने लगते हैं, 20 नंबर लगते हैं। ठीक है, अब आपके जो एनुअल 80 नंबर है, ठीक है, 80 नंबर वाला कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका मिड टर्म है, तो ये मिड टर्म आपका हो जाता है 30 का। ठीक है, मिड टर्म कन्वर्ट 30 का हो गया, 30 और 20 50 हो गया। तो जो एनुअल वाला है वो आपका 50 नंबर का लगभग हो गया एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन आप कन्वर्जन भूल जाइए। हमारा मैटर, सबसे मेन मैटर करता है 25% का क्राइटेरिया, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 25% मार्क्स आना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका, एक बार हम 20% मार्क्स को समझते हैं, 25% मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन कर दिया है। मान लीजिए आपका पेपर एनुअल का, मैं आपको फाइनल की बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर समझे कि आपका जो सबसे मेन क्राइटेरिया है, जो पास और फेल आपको डिफाइन करता है, जो कैटेगराइज आपका अलग अलग होता है, वो इसी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। आपके मिड टर्म में भले 80 में से 80 आ जाए, 60 में से 60 आ जाए, 50 में से 50 आ जाए, आप फेल हो सकते हो। अगर आपके एनुअल एग्ज़ाम में 80 में से मिनिमम 25% का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, मतलब 80 में से 20+ मार्क्स आपके होने चाहिए। कम से कम 80 में से 20 से ज़्यादा होनी चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। 60 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 15 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और 50 नंबर का 12.5, 12 चौक 48, लगभग 12.5 के करीब, तो 12.5 बोली तो 13 नंबर, तो मिनिमम आपके 13 नंबर आना ज़रूरी है। यही आपका पास फेल डिक्लेयर कर देता है। तो ये वापस कन्वर्ट होकर के हो जाता है। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो ये 50 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो तो फिलहाल छोड़िए, आई थिंक 50 या 60 में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको जो मेन क्राइटेरिया है वो यही है, आपका 25% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स है, इंटरनल आपको लगभग 20 में से मान के चलिए 15 आ गए। ठीक है, तो 15 तो आपको आ ही गए ना।
ओवरऑल जो आपका 100% है, आपका जो ओवरऑल 100% है उसमें से मिनिमम 33 होने चाहिए। अच्छा, मिनिमम 33 तो हो जाते हैं आपके, लेकिन जो दिक्कत आती थी बच्चों को वो 25 में आती थी। अब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में डाउट है, किस सब्जेक्ट में डर है कि आपके 80 में से 20 नंबर नहीं आएंगे उस सब्जेक्ट में। 25% आपके किस सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, अपना डिटेल छोटा सा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारी वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं, किस क्लास के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे मेन चीज़ वो ये समझना 25% का क्राइटेरिया। दूसरी चीज़ जो ग्रेस मार्क्स है वो आपको मिलता है 10 नंबर का। कितने नंबर का मिलता है? 10 नंबर का। मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 नंबर नहीं आ रहे, आपको 30 ही नंबर आए। मान लीजिए मैथ में 30 नंबर आए, आपका रह गया था। अब ऐसी कंडीशन में आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता है। और ये कैसे मिलता है? आपको 3 सब्जेक्ट में मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप इसे मान के चलिए 4, 3, 4, 5 इस तरह से 4 और 3, 7 और 5, 12। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम 10 नंबर का ही मिलता है किसी सब्जेक्ट में। मैक्सिमम अगर आपको 5 नंबर की ज़रूरत पड़ रही है ग्रेस मार्क्स, मान लीजिए मैथ में आपके 5 नंबर कम थे और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, आप मैथ में लुढ़क रहे थे, तो अब लुढ़के ना, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल गया 5 नंबर का और आप मैथ में पास हो गए अगली क्लास में जाने के लिए। ठीक है, ऐसे आप 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5-5 नंबर ले सकते हो। मान लीजिए आपके मैथ में भी कम नंबर आ रहे थे, साइंस में भी कम नंबर आ रहे थे, तो मैथ और साइंस में 5-5 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है और आप पास हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट में 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा ग्रेस मार्क्स और मैक्सिमम 10 नंबर ही मिलेंगे। तो आपको या तो 3-4-3 मिल जाए, या 4-4-2 मिल जाए, या 5-4-2 मिल जाए, मतलब जिस तरह से ओवरऑल आपको मैक्सिमम 10 नंबर का और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर का 3 सब्जेक्ट में। अच्छा, फेल होने का क्या सीन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि छठी और सातवीं वाले बच्चे अपने आप पास हो जाएंगे पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है तो। अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपके नंबर 33% नहीं आ रहे, तो क्योंकि पॉलिसी है फेल कोई भी बच्चा नहीं होगा, तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ 8वीं में, तो 8th क्लास में अगर आपके 6 सब्जेक्ट में से 6 में कंपार्टमेंट आ गई है, तो आप 6 के 6 एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो। ध्यान रखना, मान लीजिए आपके एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और आप उसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप उससे एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट में भी रिपीट करना पड़ सकता है आपको पूरी क्लास। दूसरी हम बात करेंगे 9th में, तो 9th में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको कंपार्टमेंट मिल सकती है। आप 9th में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी मैथ में और साइंस में कंपार्टमेंट आई है, तो आप मैथ और साइंस दोबारा दे सकते हो। आपकी मैथ और एसएसटी में आई है, तो मैथ और एसएसटी दे सकते हो। ठीक है, ऊपर से जो 3 सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज का क्राइटेरिया होता है, तो 3 लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज में आपको पास होना होता है 3 में से। तो आप जो है 3 लैंग्वेज हैं आपके स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत या उर्दू।
इन तीनों में से 2 में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पास कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज का अलग सीन है। बाकी 2 सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आ जाती है। अगर 2 से ज़्यादा यानी कि 3 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको सेम क्लास दोबारा पढ़नी पड़ेगी, यानी कि आप फेल माने जाओगे। इसी तरह से मैं 11th की बात करूँगा तो 11th में सिर्फ एक सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट में बैक दे सकते हो, कंपार्टमेंट दे सकते हो, और बाकी जो ग्रेस मार्क्स है उसका सीन सेम ही होता है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आप फेल काउंट होंगे और आपको दोबारा से 11th पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका एक तो एनुअल एग्ज़ाम का 25%, दूसरा आपका ग्रेस मार्क्स, तीसरा आप कैसे फेल और कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये ना कहें कि मेरे तो 40 नंबर आए थे, मैं फेल कैसे हो गया। फिर से बता देता हूँ, आपके 40 नंबर तब आए थे क्योंकि 30-20 है ना, 8वीं क्लास में कितने नंबर मिलते हैं इंटरनल? 20 नंबर, 30 नंबर। अब मान लीजिए टीचर ने आपको 30 में से 30 दे दिए और आप एनुअल में 60 नंबर वाले एग्ज़ाम में आप 10 नंबर लेके आ गए, आप 12 नंबर लेके आ गए, मान के चलिए 13-14 नंबर लेके आ गए, तो आपके कितने हो गए? 44 नंबर हो गए। 44 नंबर हो गए, लेकिन फिर भी आप फेल माने जाओगे क्योंकि जो एनुअल एग्ज़ाम में 14 नंबर आए थे ना, वो आपके 25% नहीं था, है ना। 25% मिनिमम 15 नंबर चाहिए, इसलिए फेल हो गए। तो 44 नंबर लाने वाला बच्चा भी फेल इसीलिए हो जाएगा क्योंकि उसके एनुअल एग्ज़ाम में 25% मिनिमम मार्क्स नहीं आए थे। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। कुछ डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है कमेंट कर लीजिए। मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।